हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए मुकेश शर्मा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कितने तरह की असेसमेंट होती हैं जीएसटी के अंदर और फिर वन बाय वन उन सारी असेसमेंट्स के क्या डिटेल्ड प्रोविजंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। असेसमेंट अंडर जीएसटी जो सेक्शन 2 क्लॉज 11 है सीजीएसटी एक्ट का, वो असेसमेंट को डिफाइन करता है। असेसमेंट मींस डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। असेसमेंट से हमारा मतलब क्या है? टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना। अंडर दिस एक्ट मींस सीजीएसटी एक्ट एंड इंक्लूड्स सेल्फ असेसमेंट, रीअसेसमेंट, प्रोविजनल असेसमेंट, समरी असेसमेंट एंड बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। इतने तरह की ये सारी असेसमेंट्स इसके अंदर बताई गई हैं। तो असेसमेंट से हमारा मतलब है कि जीएसटी के अंदर अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन करना, चाहे वो सेल्फ असेस करके हो, रीअसेस करके हो, प्रोविजनल बेसिस पे हो, या समरी असेसमेंट के तौर पे हो, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। क्या मतलब है इन सारी बातों का? वन बाय वन इन सबको हमें समझना है। पहले समरी के रूप में समझेंगे, फिर लेटर ऑन हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्फ असेसमेंट की, सेल्फ असेसमेंट फ्रेंड्स सेक्शन 59 ऑफ सीजीएसटी एक्ट के अंदर बताया गया है। इसके अंदर टैक्स पेयर खुद ही अपनी टैक्स आउटपुट लायबिलिटी को डिटरमाइन करता है, इनपुट टैक्स जो उसका एलिजिबल है उसको डिटरमाइन करता है और उनको आपस में सेट ऑफ करके अपनी नेट टैक्स लायबिलिटी निकाल के उसे जमा कराता है। और सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न 3 है और उसके अगेंस्ट में जो समरी रिटर्न 3B बनाई गई है, रिटर्न 3B के अंदर अपनी सेल्फ असेस टैक्स लायबिलिटी को वो जमा करा देता है। दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट टैक्स। इसको हम डिटेल में लेटर ऑन करेंगे कि क्या सिर्फ सेक्शन 39 में अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो उसको वो कैसे ठीक कर सकता है, जिसके लिए कुछ सर्कुलर भी आया था 26/2017 26/2017। उसके अंदर ये बताया गया था कि अगर कोई आपकी मिस्टेक हो जाती है एक रिटर्न में, जब पता लग जाता है तो आप अगली रिटर्न के अंदर उसको ठीक कर सकते हो। तो उसका अलग प्रोसेस है। सिमिलरली एक एनुअल रिटर्न भरते हैं सेक्शन 44 के अंदर, जीएसटीआर 9 जैसे कि आप सबने भरी हुई है। अगर कोई भी मिस्टेक्स हमारी रह जाती है रिलेटिंग टू टैक्सेबल सप्लाई, जो टैक्स जमा कराना रह गया, आप इस रिटर्न के अंदर डिक्लेयर करके भी आप जमा करा सकते हो। हालांकि कोई इनपुट टैक्स अगर रह गया तो वो बिल नहीं कर सकते, बट अपनी टैक्स आउटपुट लायबिलिटी को असेस करके आप इसके साथ जमा करवा सकते हो। द नेक्स्ट इज प्रोविजनल असेसमेंट। प्रोविजनल असेसमेंट जिसमें टैक्स पेयर अपने ऑफिसर को रिक्वेस्ट करता है कि अभी मैं टैक्स लायबिलिटी को डिटरमाइन नहीं कर पा रहा हूं, अभी प्रोविजनल बेसिस पे आप मुझे जमा कराने की परमिशन दें। वो एक फॉर्म भरता है, वहां से परमिशन मिलती है, प्रोविजनल बेसिस पे वो टैक्स जमा कराता है और फाइनल असेसमेंट के बाद जब पता लगता है कि अगर टैक्स ज्यादा जमा करा दिया है तो उसका वो रिफंड अप्लाई कर लेगा, और अगर कम जमा कराया तो डिफरेंशियल टैक्स को विद इंटरेस्ट वो जमा कराएगा। ये सारा प्रोविजनल असेसमेंट के अंदर आता है। बट उसके बाद है स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो हमारा स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स है उसके अंदर असेसमेंट वर्ड नहीं लिखा हुआ, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न्स मींस रीअसेसमेंट विच इज अंडरटेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर। जब सेल्फ असेसमेंट के दौरान हम अपनी रिटर्न्स को भर देते हैं, उसके बाद जो प्रॉपर ऑफिसर है वो उन रिटर्न्स में भरे गई फिगर्स इंफॉर्मेशन को चेक करता है, उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई करता है। अगर उसे कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आती हैं तो वो टैक्स पेयर को इन्फॉर्म करता है बाय वे ऑफ नोटिस। क्या इसका डिटेल प्रोसीजर है उसको हम डिटेल में करेंगे स्क्रूटिनी ऑफ रिटर्न के साथ। उसके बाद असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर्स। सेक्शन 62 मींस वो पर्सन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है लेकिन रिटर्न्स फाइल नहीं करी हैं, उनकी असेसमेंट सेक्शन 62 में होती है।
और वो पर्सन जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है बट उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, उनकी असेसमेंट सेक्शन 63 में होती है। और इन दोनों ही असेसमेंट को हम कहते हैं बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे की जाती है, वी विल डिस्कस इट इन डिटेल लेटर ऑन। आगे आने वाली वीडियोस में सबके लिए एक अलग-अलग स्पेसिफिक वीडियोस बनाएंगे हम, जिसमें डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से ये असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो होता है और स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स के बाद किस तरीके से शो कॉज नोटिस इशू किया जाता है और उसका रिप्लाई कैसे फाइल करना है। ईच एंड एवरीथिंग वी विल गो थ्रू। द लास्ट इज समरी असेसमेंट। कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाती है जहां पे टैक्स पेयर का नहीं पता चलता, लाइक रास्ते में हमने ट्रक रोक लिया है, ऑफिसर ने चेकिंग हुई एंड ऑनर कम फॉरवर्ड नहीं आ रहा है, तो जो ट्रक ऑनर है या जो ड्राइवर है उसी को पकड़ के उसी के साथ पूछताछ करके हम अपनी असेसमेंट को पूरा कर देते हैं। तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस होती है जहां पे इंफॉर्मेशन मिलने के बाद प्रॉपर ऑफिसर जो है असेसमेंट को करते हैं, वो समरी असेसमेंट सेक्शन 64 के अंदर कहलाती है। तो लेट अस रिकैप। सेल्फ असेसमेंट जो सेक्शन 59 में की गई है, इससे हमारा मतलब उस असेसमेंट में जो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए की जाती है वो खुद करता है, और बाकी सारी असेसमेंट जो सेक्शन 61, 62, 63, 64 में है वो सारी की सारी असेसमेंट टैक्स अथॉरिटीज करती हैं। प्रोविजनल असेसमेंट सेक्शन 60 के अंदर की जाती है, जिसमें रजिस्टर्ड पर्सन रिक्वेस्ट करता है ऑफिसर को कि मुझे प्रोविजनल बेसिस पे टैक्स जमा कराने दिया जाए, और फाइनल असेसमेंट के बाद जो भी डिफरेंशियल है वो विद इंटरेस्ट जमा कराएगा। स्क्रूटनी असेसमेंट के बारे में मैंने बताया, ये एक ऐसी असेसमेंट है जो ऑफिसर रिटर्न भरने के बाद चेक करता है उनकी करेक्टनेस। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उनको टैक्स पेयर को इन्फॉर्म कर देता है। असेसमेंट नॉन फाइलर्स की सेक्शन 62 में और अनरजिस्टर्ड पर्सन की सेक्शन 63 में, जैसे कि मैंने बताया, ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के अंदर आती हैं और इनका क्या प्रोसेस फ्लो है वी विल डिस्कस इन डिटेल। एंड द लास्ट इज समरी असेसमेंट, जो कि सेक्शन 64 में की जाती है। प्रोटेक्टिव असेसमेंट कहलाती है बेसिकली कि टैक्स रेवेन्यू में लीकेज ना हो, कोई इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है, उस बेसिस पे जो अथॉरिटीज हैं पर्टिकुलर केस में, नॉट इन ईच एंड एवरी केस, इन पर्टिकुलर केस एंड सिचुएशंस, उसके अंदर वो समरी असेसमेंट कर सकते हैं। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड लेटर ऑन हम इनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा स्क्रूटनी असेसमेंट का होगा, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स का, किस तरह से नोटिस दिया जाता है, कैसे उसका रिप्लाई करना है, डिस्क्रिपेंसी पाई गई है तो उसको ठीक करके कैसे रिप्लाई करना है, और अगर वो डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो उन सारी सिचुएशन के अंदर कैसे रिप्लाई करना है, वो सब कुछ सेक्शन 61 के अंदर हम करेंगे। सो दिस इज scrutiny assessment which is very important for us. So thank you for watching this video. बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ, और अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।